कराची में मौसम मामूल के मुताबिक था। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक रवा थी, बाजारों में खरीदार मौजूद थे और हजारों लोग अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में मगन थे। उन्हीं लोगों में वो सैकड़ों मजदूर भी शामिल थे जो रोजी कमाने के लिए बल्दिया टाउन में कायम अली इंटरप्राइजेज गारमेंट फैक्ट्री में अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये दिन उनमें से बहुत सौ की जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। फैक्ट्री के अंदर सिलाई मशीनों की मुसलसल आवाजें गूंज रही थीं। एक हिस्से में कपड़े की कटिंग जारी थी, कहीं पैकिंग का काम हो रहा था, जबकि कई मजदूर अपनी शिफ्ट खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। हर शख्स की सोच अपने घर, अपने बच्चों और अपनी अगली तनख्वाह के गिर्द घूम रही थी। किसी के जहन में ये ख्याल भी नहीं आया कि चंद ही लम्हों बाद सब कुछ बदलने वाला है। शाम के वक्त अचानक फैक्ट्री के एक हिस्से से धुआं उठना शुरू हुआ। इब्तिदा में कुछ कारकुनों ने इसे मामूली मसला समझा, क्योंकि सनती इमारतों में कभी कभार छोटे तकनीकी मसाइल पैदा हो जाते हैं। मगर चंद लम्हों में धुआं तेजी से पूरे हाल में फैलने लगा। लोगों ने एक दूसरे को खबरदार करना शुरू किया, मगर हालात इतनी तेजी से बिगड़े कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या करे। धुआं इतना गहरा हो गया कि चंद ही मिनटों में सांस लेना मुश्किल होने लगा। कुछ कारकुन बाहर निकलने के लिए दरवाजों की तरफ दौड़े, जबकि दूसरे अपने साथियों को आवाजें दे रहे थे। हर तरफ शोर, भाग दौड़ और खौफ का आलम था। लोगों की कोशिश थी कि किसी तरह इमारत से बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सूरत-ए-हाल मजीद संगीन होती गई। फैक्ट्री के बाहर मौजूद अफराद ने भी गैर मामूली हालात देखने शुरू किए। इमारत से उठते हुए धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई देने लगे। चंद ही मिनटों में लोगों ने रेस्क्यू इदारों और फायर ब्रिगेड को इत्तला देना शुरू कर दी। इलाके में मौजूद शहरी भी मदद के लिए जमा होने लगे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि इमारत के अंदर कितने लोग मौजूद हैं और उनकी हालत क्या है। देखते ही देखते आग ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शोले बुलंद होते गए, बाहर खड़े लोगों की बेचैनी भी बढ़ती गई। फैक्ट्री के अंदर मौजूद कारकुन अभी ये समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, मगर चंद ही लम्हों में धुआं इतना गहरा हो गया कि एक दूसरे को देखना भी मुश्किल हो गया। मशीनों का शोर अब लोगों की चीख व पुकार में बदल चुका था। हर शख्स की एक ही कोशिश थी कि किसी तरह बाहर निकल जाए, लेकिन घबराहट में कोई वाज़ेह रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ मजदूर इमारत के मरकजी रास्तों की तरफ भागे, जबकि कुछ ने खिड़कियों और मुबादिल रास्तों की तलाश शुरू कर दी। हर तरफ अफरा-तफरी का आलम था। लोग एक दूसरे को आवाजें दे रहे थे, अपने साथियों को ढूंढ रहे थे और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। कई अफराद ने बाद में बताया कि धुआं इतना शदीद था कि चंद लम्हों के बाद सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। फैक्ट्री के बाहर सूरत-ए-हाल तेजी से तब्दील हो रही थी। सिदू दौर दौरी तदा करीबी दुकानों के लोग, राहगीर और आसपास के रिहायशी सब इसी तरफ मुतवज्जे हो गए। कुछ लोग अपनी मदद अब के तहत आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरे रेस्क्यू इदारों को मुसलसल फोन कर रहे थे। चंद ही देर में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें जाए वो कुआं पर पहुंचना शुरू हो गईं। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी और इमारत के अंदर मौजूद लोगों की सही तादाद का फौरी अंदाजा भी नहीं था। रेस्क्यू एहलकार अपनी जानों को खतरे में डालकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शदीद गर्मी, धुआं और आग उनके लिए भी बड़ी रुकावट बन रहे थे। उधर फैक्ट्री के बाहर एक और दिल दहला देने वाला मंजर था। मजदूरों के अहले खाना एक एक करके वहां पहुंचने लगे। किसी की नजरें दरवाजे पर थीं, किसी की नजरें एम्बुलेंसों पर, और हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा था, मेरा अपना कहाँ है? लेकिन इस वक्त किसी के पास कोई यकीनी जवाब नहीं था। वक्त गुजरता गया और रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद पेचीदा होता गया। आग पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ मकामात से फायर टेंडर्स तलब किए गए। रेस्क्यू एहलकार मुसलसल इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, ताकि जहां तक मुमकिन हो लोगों को बाहर निकाला जा सके। ये एक इंतहाई मुश्किल और खतरनाक ऑपरेशन था, क्योंकि इमारत के अंदर धुआं और गर्मी मुसलसल बढ़ रही थी। जब सुबह हुई तो पूरा मुकसोग में था। रात भर जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जैसे जैसे सुबह की रोशनी फैलने लगी, वैसे वैसे इस सानिहे की होलनाकी भी दुनिया के सामने आने लगी। फायर ब्रिगेड के एहलकार कई घंटों की मुसलसल कोशिश के बाद आग पर काबू पाने में कामयाब हुए, लेकिन इमारत के अंदर का मंजर इंतहाई दर्दनाक था। हर तरफ जली हुई मशीनें, तबाहशुदा सामान और आग के निशानात दिखाई दे रहे थे। ये मंजर इस बात की गवाही दे रहा था कि चंद घंटे पहले यहाँ सैकड़ों लोग अपने रोजगार में मसरूफ थे। रेस्क्यू एहलकार इंतहाई एहतियात के साथ इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लेने लगे। उनकी अवलीन तरजीह ये थी कि अगर कोई शख्स जिंदा मौजूद हो तो इसे फौरी तौर पर बाहर निकाला जाए। इसी दौरान जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा।
जबकि इमदादी टीमें मुतासरा खानदानों की मदद में भी मसरूफ थीं। जैसे जैसे सरकारी अदाद और शुमार सामने आते गए, पूरे मुल्क में गम की फिजा गहरी होती चली गई। ये वाज़े हो गया कि ये पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन सनती सानिहात में से एक है। सैकड़ों खानदान एक ही रात में अपने प्यारों से महरूम हो चुके थे, जबकि बहुत से लोग अपने अजीज़ों की खबर के इंतज़ार में अस्पतालों और मुतल्लिका मराकिज़ के बाहर मौजूद थे। कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों में हंगामी सूरत-ए-हाल बरकरार रही। डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले ने मुसलसल कई घंटे ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की। दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने मुतासरा खानदानों की शनाख्त और ज़रूरी मालूमात की फराहमी के लिए खुसूसी डेस्क कायम किए ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात मिल सके। इस सानिहे ने सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। अखबारात की शाह सुर्खियाँ, टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात और अवामी गुफ्तगू का मरकज़ यही वाक़या बन गया। हर शख्स एक ही सवाल कर रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्या इस सानिहे को रोका जा सकता था, और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए क्या इक़दामात ज़रूरी हैं। इस दौरान मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने भी मुतासरा ख़ानदानों से इजहार अफसोस किया और इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया। समाजी तंजीमें, रज़ाकार और आम शहरी भी इमदाद के लिए आगे आए। खून के अतियात से लेकर माली ताउन तक मुख्तलिफ सतहों पर लोगों ने मुतासरीन की मदद करने की कोशिश की। कई मजदूर ऐसे थे जिन्होंने बरसों इसी फैक्ट्री में काम किया था। उनके साथी उन्हें याद कर रहे थे, जबकि उनके अहले खाना के लिए ये यकीन करना भी मुश्किल था कि जो शख्स सुबह रोजगार की तलाश में घर से निकला था वो अब कभी वापस नहीं आएगा। इस सानिहे ने मजदूर तबके की मुश्किलात और सनती हिफाजत के निज़ाम पर भी कई अहम सवालात खड़े कर दिए। ये वाक़या सिर्फ एक आग नहीं था, बल्कि एक ऐसा सानिहा था जिसने पूरे मुल्क को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सनती इदारों में हिफाजती इंतजामात, हंगामी इखराज के रास्ते और आग से बचाव के निज़ाम कितने ज़रूरी होते हैं। उन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने के लिए मुतल्लिका इदारों ने बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़ किया, ताकि ये मालूम किया जा सके कि इस हादसे के असबाब क्या थे और मुस्तकबिल में ऐसे सानिहात की रोकथाम कैसे मुमकिन है। सानिहे के फ़ौरन बाद मुतल्लिका इदारों ने बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज़ किया। इस मरहले का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं था कि आग कैसे लगी, बल्कि ये भी मालूम करना था कि चंद ही मिनटों में सूरत-ए-हाल इतनी संगीन क्यों हो गई। तफ्तीशी टीमों ने जाए वक़ुआ का तफसीली मुआयना किया, इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से शवाहिद इकट्ठे किए और मुतअद्दिद गवाहों के बयानात कलमबंद किए। साथ ही फायर सेफ्टी, इमारत के डिज़ाइन और हंगामी इखराज के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई कि आग लगने के बाद धुआं बहुत तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गया, जिसकी वजह से अंदर मौजूद अफराद को बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात पेश आए। तहकीकात के दौरान इस बात का भी जायजा लिया गया कि आया फैक्ट्री में आग से बचाव के लिए ज़रूरी हिफाजती इंतजामात मौजूद थे या नहीं, और अगर मौजूद थे तो क्या वो मुअस्सिर तरीके से काम कर रहे थे।